आज के वीडियो में हम सीखेंगे लोन ईएमआई की एंट्री को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे करें। तो सबसे पहले लोन ईएमआई के बारे में समझ लेते हैं कि जो ईएमआई होता है हमारा, उसमें दो पार्ट होता है। एक तो हमारा लोन का प्रिंसिपल होता है और दूसरा हमारा लोन का इंटरेस्ट होता है। यहाँ अब ये कैसे पता चलेगा कि सर एक ईएमआई अमाउंट में मेरा प्रिंसिपल कितना है और मेरा इंटरेस्ट कितना है। तो उसके लिए हमें एक लोन का रीपेमेंट शेड्यूल होता है, वो मेरे पास होना चाहिए। जैसा कि आप लोग अभी डिस्प्ले पे देख रहे हो कि एक लोन का रीपेमेंट शेड्यूल मेरे पास है। और यहाँ आप कुछ चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ से कि लोन का प्रिंसिपल अमाउंट 5,49,340 रुपए का था। उसका मंथली इंस्टॉलमेंट 12,276 रुपए है। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो प्रिंसिपल है, जो मेरे लोन अमाउंट से माइनस होगा, वो 6,691 है। और पहले मंथ का जो मेरा इंटरेस्ट है वो 5,585 है। अगर इस एंट्री को करते हैं, 12 पहला ईएमआई अगर एंट्री हम अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कर लेते हैं, तब मेरा जो लोन का क्लोजिंग प्रिंसिपल बैलेंस होना चाहिए वो 5,42,649 होगा। तो इस ईएमआई को हम लोग दो तरीके से एंट्री कर सकते हैं। पहला कि हम एक ही एंट्री में प्रिंसिपल और ईएमआई दोनों और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को अलग अलग दिखा दे। दूसरा कि पहले हम पूरे ईएमआई से बैंक के लोन अमाउंट को डेबिट कर दे और फिर लोन अकाउंट से बैंक इंटरेस्ट को डेबिट करें। तो दोनों एंट्री देखते हैं कि दोनों एंट्री में हम कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग टैली प्राइम में चलते हैं और देखते हैं कि इसका एंट्री कैसे करेंगे। टैली प्राइम में आने के बाद सबसे पहले आपको वाउचर पे आना है। और वाउचर पे आने के बाद ईएमआई बैंक से जाता है, तो ये हमारे लिए पेमेंट का काम, पेमेंट वाउचर होगा। अब लोन का ईएमआई आजकल ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। ठीक है, तो अब यहाँ आप देख लीजिए कि मुझे ईएमआई का एंट्री करना है। तो पहला डेबिट हम करेंगे जिस बैंक का लोन है, उस बैंक के लोन अकाउंट को। अब लोन अकाउंट को हम कितने से डेबिट करेंगे, तो इसके लिए पहले ही बता दिया था कि ये लोन शेड्यूल, जो रिपेमेंट शेड्यूल होता है, उसमें आप देख लीजिए कि उस इंस्टॉलमेंट का, जिस इंस्टॉलमेंट की आप एंट्री कर रहे हो, उसमें उसका प्रिंसिपल कितना था, तो यहाँ हम उस प्रिंसिपल को डालेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट। अब यहाँ फिर से हमको डेबिट करना पड़ेगा किस लेजर पे। तो ईएमआई शेड्यूल में अगर हम ईएमआई शेड्यूल की बात करें, तो यहाँ आप देख लीजिए कि ये प्रिंसिपल के बाद इंटरेस्ट अमाउंट है। तो इंटरेस्ट वाले लेजर को हमको टैली प्राइम में डेबिट करना पड़ेगा। कितना अमाउंट? अब यहाँ अगर देखें तो लोन का प्रिंसिपल और लोन का इंटरेस्ट मिला करके जो मेरा ईएमआई का अमाउंट था 12,276, वो आ गया। अब क्रेडिट हमको उस बैंक के अकाउंट को करना है जिस बैंक अकाउंट से मेरा लोन कटा है, मेरा ईएमआई कटा है। अब नरेशन आप अपने हिसाब से डाल सकते हो कि फर्स्ट ईएमआई, सेकंड ईएमआई, मंथ ऑफ इतना इतना इतना, वो हर एक कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। अब इस एंट्री, ये एंट्री करने के बाद हम बैलेंस को चेक कर ले कि मेरे लोन शेड्यूल से मेरा बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें लोन का लेजर चेक करना होगा टैली प्राइम में। तो अब यहाँ मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, वो आ रहा है 5,42,649, 5,42,649। तो क्या ये मेरा बैलेंस मेरे लोन शेड्यूल से मैच हो रहा है? तो अगर आप यहाँ देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद, तो 5,42,649 का मेरा बैलेंस मैच हो रहा है। ये तो हो गया कि जब आपके पास लोन शेड्यूल अवेलेबल है तब आप ये एंट्री करते हो। अगर मान के चलो कि ईएमआई मेरा लग गया है, बैंक रिकंसिलेशन करना मेरा सॉफ्टवेयर के हिसाब से जरूरी है और एंट्री को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करना भी जरूरी है, मेरे पास लोन शेड्यूल अवेलेबल नहीं है, तब क्या करेंगे उस केस में?
उस केस में आपको पूरे ईएमआई से उस केस में आपको पूरे ईएमआई से लोन अकाउंट को डेबिट कर देना है। तो उसके लिए भी हम लोग कहाँ चलेंगे, वाउचर में पेमेंट मोड में जाएगा, डेबिट करना है मुझे लोन अकाउंट को पूरे ईएमआई अमाउंट से। यहाँ पे आपको पता नहीं है कि इसका प्रिंसिपल कितना था और इंटरेस्ट कितना था, तो अभी हम क्या करेंगे, लोन अकाउंट को पूरे ईएमआई से और डेबिट कर देंगे। क्रेडिट करना है जिस बैंक से मेरा लोन कटा था उस अकाउंट को। नरेशन आप डाल सकते हो अपने हिसाब से और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये कंडीशन आएगा कि सर ये एंट्री कर तो दिए, बट क्या मेरा जो अभी आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है लोन का वो एक्चुअल है? नहीं। तो यहाँ पे इसलिए एक्चुअल वो बैलेंस नहीं होगा क्योंकि अभी जो मैंने एंट्री किया था उसमें पूरे ईएमआई से लोन अकाउंट को डेबिट कर दिया था, जबकि पहले बता दिए थे कि एक ईएमआई में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दो अमाउंट होता है। तो इस केस में मुझे ये नहीं पता है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना था और इंटरेस्ट अकाउंट कितना था। तो अब क्या करेंगे, तो ये एंट्री करने के बाद जब मेरे पास लोन शेड्यूल आ जाएगा तब मैं एक जर्नल वाउचर पास करके फिर उस इंटरेस्ट वाले पार्ट को डेबिट कर दूंगा। तो देखते हैं कि जर्नल के थ्रू हम इंटरेस्ट को डेबिट कैसे करेंगे अगर मेरे पास लोन शेड्यूल बाद में आता है तब। F7। अब यहाँ मुझे डेबिट करना होगा बैंक इंटरेस्ट को। क्यों? क्योंकि बैंक इंटरेस्ट हमारे किसी भी कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ हम करेंगे, अब कितने अमाउंट से, तो इस ईएमआई में जो मेरा इंटरेस्ट का पार्ट था उतने अमाउंट से। अब क्रेडिट किसको करना है, तो क्रेडिट हम करेंगे लोन अकाउंट को, जो हमारा लोन अकाउंट था उसको। अब यहाँ पे जब हम डेबिट कर दिए तब अगर बैलेंस मैच करें तो 5,42,649 मेरा आ रहा है, और अगर यहाँ पे देखें तो 5,42,649 यहाँ भी बैलेंस आ रहा है। तो आप दो कंडीशन दोनों तरीके से जो आपको बढ़िया लगे आप दोनों तरीका से ईएमआई का एंट्री, ईएमआई पेमेंट का एंट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हो।